और अब शुरू करते हैं देश का बुलेटिन सीधे वॉर रूम से बड़ी खबर के साथ। दुनिया से शांति की बात करने वाले चीन के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। बातचीत का झांसा देकर चीन ने युद्ध की तैयारी कर ली है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। सीमा पर युद्ध की पूरी तैयारी में इस वक्त चीनी सेना है। पूरे चीन से ड्रैगन ने तिब्बत में फौज बुला ली है। तिब्बत में चीन के करीब 2.5 लाख सैनिक तैयार हैं। पूरी एलएसी पर चीन के 6 लाख सैनिक मौजूद हैं। चीन के फाइटर जेट, तोप, टैंक और मिसाइल भी तैयार। जंग का मैदान तैयार है, गोला बारूद तैयार है, फाइटर जेट्स तैयार हैं, हथियार और युद्ध का हर साजो सामान तैयार है। भारी संख्या में सेना तैयार है। हिंदुस्तान और चीन के बीच का तनाव अब तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। युद्ध का बिगुल बजने की आशंका, ड्रैगन की जंग थोपने की मंशा। पहले गलवान घाटी में हिंसा, फिर पूर्वी लद्दाख में गोलीबारी। हालात भयावह हैं और ये तैयारी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की है। चीन की सेना इस इलाके में भारी सेना और हथियारों के साथ युद्ध की बाट जोह रहा है। चीन का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भभकी देते हुए लिखता है कि ड्रैगन ने एलएसी पर चीन के अलग अलग हिस्सों से सेना जमा की है। अकेले तिब्बत में चीन के 2.5 लाख सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो क्या चीन अब शांति नहीं, सिर्फ युद्ध चाहता है? हाइमंगसो झील उत्तर लद्दाख में तो सबको पता है चीन आगे आ गया था। वो कहते हैं फिंगर 8 से आ गया था फिंगर 4 तक, वापस नहीं जा रहा। गोगरा पॉइंट से भी नहीं जा रहा। तो लद्दाख में जो स्थिति है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बहुत सीरियस है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सुरक्षा विश्लेषकों के हवाले से दावा किया कि सुरक्षा बलों और भारी हथियारों की तैनाती के साथ वो युद्धाभ्यास के साथ ही अपनी ताकत दिखा रहा है। पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन के लिए यहां तैनात किए गए हैं। लेकिन ड्रैगन ये नहीं जानता कि यह हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी और फौलादी फौज है। अगर हमला हुआ तो उसके 10 सैनिकों के लिए एक ही सैनिक काफी है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर सिपाही अर्जुन और भीम जैसा महारथी है और महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसा योद्धा। बड़ी खबर, जमीनी जंग के लिए चीन एलएसी पर पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन हवा में भारत से लड़ने से उसे डर लग रहा है। जमीनी जंग के लिए चीन की जबरदस्त तैयारी, भारत की हवाई ताकत से चीनी सेना इस वक्त डर रही है। चीन के डर की पूरी खबर यूरेशिया टाइम्स में छापी गई है। राफेल के डर से एयरबेस को अपग्रेड करने में चीन जुटा है। भारत से सटे 13 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चीन। चीन सिर्फ चिल्लाता है, वो सिर्फ ललकार भरता है, अपनी ताकत का दिखावा करता है। ड्रैगन को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है। लद्दाख में जिस तरह से पीएलए के सैनिक इंडियन आर्मी के हाथों पिटे हैं, उससे ड्रैगन की रेड आर्मी सदमे में है। चीन के अंदर हड़कंप मचा है। चीनी आर्मी की खिल्ली उड़ रही है, फिर भी चीन सुधरता नहीं। भारत के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। हिंदुस्तान से डर इतना है कि देश भर की आर्मी को सिर्फ तिब्बत में तैनात कर चुका है। जमीन पर हिंदुस्तान से मार खाएगा, हवा में लड़ेगा तो ड्रैगन जान से जाएगा। लद्दाख और तिब्बत के इलाके में ड्रैगन ने भले ही कितनी भी तैयारी कर रखी हो, लेकिन हवा में लड़ने से चीन को डर लग रहा है। हकीकत यही है। तभी उत्तर भारत से सटे अपने इलाके में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुटा है। चीन ने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, नए एयरबेस भी बना रहा है चीन। चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत राफेल का वार ड्रैगन होगा तबाह। ड्रैगन का डर ऐसे ही नहीं है,
उसे मालूम है कि अब भारत के पास राफेल है, यानी वो फाइटर जेट जिसने अगर निशाना लगाया तो चीन की धज्जियां उड़ जाएंगी। राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वो राफेल की खूबियों के सामने इतना बौना है कि दोनों की तुलना करना ही बेईमानी है। राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 विमानों से बहुत ज्यादा आला दर्जे के हैं। भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाले बेहद घातक हथियार स्कैल्प मिसाइल हैं, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाले हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चीन का डर ऐसे ही नहीं है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, LAC पर भारतीय फौज और चीनी सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन चीन भारतीय सेना को उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। भारतीय फौज को लगातार उकसा रहा है। चीन भारतीय सेना के कमांडर्स को सीधा निर्देश दे दिया गया कि किसी भी कीमत पर LAC न लांघ पाए चीन। रेजांगला में 50 से 60 चीनी सैनिक इस वक्त पोजिशन्ड है। ईस्ट लद्दाख में चीन के 80,000 जवान तैनात हैं और लगातार उकसा रहा है PLA भारतीय जवान। LAC पर दोनों देशों के बीच में जबरदस्त बढ़े हुए तनाव के बीच में भारत और चीन की सेना के कमांडर्स के बीच मुलाकात हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के कमांडर्स की मुलाकात हुई। हॉटलाइन पर मैसेज साझा किया है। दोनों देशों के कमांडर्स ने हॉटलाइन पर एक दूसरे को मैसेज पास ऑन किया। विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले तनाव न बढ़ाने पर सहमति बनी है। LAC पर भारत चीन की सेना की लगातार पेट्रोलिंग जारी है। और आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी 4 दिन के रूस यात्रा पर हैं और आज एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात भी होने वाली है। बड़ी खबर है, एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात आज होगी। रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं और लंच के बाद दोनों की मुलाकात होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव की स्थिति है उसे लेकर बातचीत दोनों के बीच में होगी। LAC पर तनाव कैसे कम किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग अरेंज करने पर भी चर्चा की जाएगी। अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहले उकसाता है, फिर हमले का बहाना खोजता है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बेचारा सा बना रहे और अपने खतरनाक मंसूबों में भी कामयाब हो सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीनी सैनिक यही काम कर रहे हैं। 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। LAC लांघने की हिमाकत करेगा तो मारा जाएगा ड्रैगन, आंखें दिखाएगा तो बुरा होगा अंजाम। चीन की चालबाजी का हिंदुस्तान के पास पूरा इंतजाम है। चीनी सेना की चाल उकसाने की आवाज, ड्रैगन की हर चाल का होगा पूरा इलाज। अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। रिश्ते उसके लिए मायने कभी नहीं रखते। साम दाम दंड भेद सब कुछ वो लगा देता है। हकीकत यही है, LAC पर चीनी सैनिक अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने में जुटे हैं और बार बार भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश में हैं। लेकिन भारतीय सैनिक भी उनके झांसे में नहीं आने वाले। इंडियन आर्मी को सीधा निर्देश है, PLA के सैनिक किसी भी कीमत पर LAC न लांघ पाएं। कमांडोज को आदेश है कि वो अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते रहें, लेकिन चीनी सैनिकों को झांसे में न आए। अकेले इस लद्दाख में चीन के 80,000 जवान टैंक इन्फेंट्री के साथ तैनात है और मौके की तलाश में है कि हिंदुस्तानी सेना उनके उकसावे वाली एक आवाज पर गलती कर बैठे और उन्हें युद्ध थोपने और हमला करने का बहाना मिल जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की रूस की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रियों की SCO बैठक में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्री वांग यी का आज एस जयशंकर से आमना सामना होगा। LAC पर दोनों देशों के बीच टकराव पर सीधी बात होगी। दोनों के बीच मुलाकात का मकसद सिर्फ एक ही होगा, पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव को कम किया जाए। इधर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के कमांडर ने मुलाकात की और हॉटलाइन पर एक दूसरे के साथ मैसेज साझा किए। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि जब तक विदेश मंत्रियों की मुलाकात नहीं होगी तनाव न बढ़ पाए। लेकिन चीन ने अपने सैनिकों के साथ बॉर्डर पर तैयारी पूरी की हुई है, तो भारत की सेना भी चीन को जवाब देने के लिए गोला बारूद और टैंक का पूरा जखीरा जमा कर चुकी है। भारत चीन तनाव के बीच में पाकिस्तान में टेंशन है। बड़ी खबर, युद्ध की आशंका से डरा और सहमा इस वक्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान में आर्मी की बैठकों का दौर जारी है। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। LAC पर तनाव के बीच LOC पर भी
फायरिंग की घटना सामने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिटने के बाद पीएलए बौखलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जंग की तैयारी में चीनी सेना जुटी है और चीन ने नया वॉर वीडियो जारी किया। तिब्बत में पीएलए का युद्धाभ्यास जारी है, जिसमें गन, तोप, मिसाइल के साथ चीनी सेना जुटी है और उसी का वीडियो जारी किया गया है। पहाड़ी इलाके में तोपखाने की ताकत की नुमाइश, गोला बारूद बरसाने का वॉर रिहर्सल, तिब्बत की जमीन पर चीनी फौज की वॉर एक्सरसाइज, जिनपिंग की फौज दिखा रही है जंग की तैयारी। चीन की रणनीति बहुत पुरानी है, इस बार फर्क यह है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये सिर्फ गरजने वाले बादलों की तरह ही हैं, इनमें बरसने की हिम्मत नहीं है। वीडियो के साथ साथ ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट्स छापी जा रही है, विश्लेषण किए जा रहे हैं। चीन की ताकत का महिमा मंडन कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इस बार ये वीडियो खुद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजीन ने ट्वीट किया है। शिजीन ने वॉर रिहर्सल के इस वीडियो से हिंदुस्तान को धमकाने की हिमाकत की है। चीन के सरकारी मीडिया के एडिटर शिजीन कहते हैं कि हिंदुस्तान एग्रेशन बंद करे। अगर पीएलए को बार बार उकसाया गया तो युद्ध का अंजाम हिंदुस्तान के लिए करारी शिकस्त होगा। लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स की वीडियो गेम वाली धमकियां गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन जितने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन ये सारे हथियार चाइनीज माल की तरह खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात चीन भी जानता है और अच्छी तरह से जानता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि चीन कितनी भी कोशिश कर ले, वीडियो में जितने भी गोले दागे, मिसाइल लॉन्च कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि मैदान जंग में हर हाल और हालात में एडवांटेज हिंदुस्तान के पास है। चीन हर दिन वॉर रिहर्सल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है और एक खास रणनीति के तहत चीनी सेना की युद्ध की तैयारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर शीजिंग ने पीएलए की वॉर एक्सरसाइज वीडियो को ट्वीट किया है और हिंदुस्तान को डराने की खोखली कोशिश भी की है। वॉर रिहर्सल के इस प्रोपेगेंडा वीडियो यानी कि चाइनीज किसी सीरीज की तरह इसे जारी कर रहा है। ड्रैगन न्यूक्लियर बम गिराने वाले विमानों से वॉर प्रैक्टिस भी कर रहा है ताकि हिंदुस्तान पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके। चीन की चाल देखिए, एक ओर वो शांति की बात कर रहा है और दूसरी ओर वो एलएसी के पास सैन्य ड्रिल कर रहा है। लद्दाख के पास चीन ने एटम बम गिराने की एक्सरसाइज भी की। चीन एलएसी पर रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ड्रैगन के H-6 बमवर्षक और Y-20 विमान वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सेंट्रल थिएटर कमांड के इलाके में भी ड्रिल कर रही है। ड्रैगन के पायलट ऊंचाई वाले इलाकों में वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस खबर की पुष्टि तो खुद ग्लोबल टाइम्स भी कर रहा है। उसने भी इन जहाजों के प्रैक्टिस का वीडियो ट्वीट कर बताया कि चीन ने इन विमानों की प्रैक्टिस की है। समाचार एजेंसी MM न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीनी सेना और वायुसेना ने तिब्बती पठार पर एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है। ये चीनी H-6 बमवर्षक तिब्बत में ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने के लिए ट्रेंड है और चीनी परमाणु बम गिराने में सक्षम है। दूसरी ओर चीन की सेना ने भी फायर ड्रिल किया। इस दौरान चीनी सेना ने गोले दागने और मिसाइलों को लॉन्च करने की प्रैक्टिस की। मतलब एक और चीनी सेना हटने की बात करती है, दूसरी ओर चीन लद्दाख इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हवाई जहाजों की प्रैक्टिस कर रहा है। यह ड्रैगन का दोहरा चरित्र है, चालबाजी है, जालसाजी है और कुछ नहीं।
और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल राफेल हो जाएगा। आज भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल कर लिया जाएगा। राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार भी शिरकत करेंगे। अंबाला में राफेल के राज तिलक का यह भव्य कार्यक्रम आज होगा। 29 जुलाई को 5 राफेल जेट्स की पहली खेप भारत पहुंची थी। अंबाला एयरबेस पे आसमान में उड़ते राफेल विमान दिखे थे। राफेल से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। राफेल के राज तिलक की तैयारी, फिर चीन पर अटैक की बारी। राफेल की इंडियन एयरफोर्स में एंट्री, बेमौत मरेगी जिनपिंग की कंट्री। राफेल द सुपर फाइटर ऑफ इंडिया, महायुद्ध का ऐसा महारथी जो एलएसी पर चीन के चक्रव्यूह को धुआं धुआं कर डालेगा। अब तक स्टेल्थ फाइटर के दम पर उछल कूद मचाने वाला ड्रैगन मौजूदा वक्त में बैकफुट पर है। राफेल से भिड़ने की ताकत किसी भी चाइनीज जेट में नहीं है। और अगर जिनपिंग इस वक्त तनाव में हैं, तो उसकी वजह भी राफेल ही है। क्योंकि आज महाबली, बाहुबली, दमदार फाइटर का विजय तिलक होगा। राफेल रणभूमि में जाने से पहले आज अटैक का पहला ट्रेलर दिखाएगा। आज 42 दिन बाद वायुसेना अंबाला एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट का इंडक्शन करेगी। वायुसेना में शामिल होने के लिए ग्रेड सेरेमनी होगी और इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की गई है। राफेल का रणभूमि में कूच। राफेल के विजय तिलक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। सीडीएस विपिन रावत और वायुसेना चीफ भी रहेंगे मौजूद। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी सेरेमनी में शामिल होंगी। इस इंडक्शन के बाद राफेल रणभूमि में कूच करेगा। राफेल के वायुसेना में शामिल किए जाने की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने ट्वीट किया, आज सुबह 10 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ये घातक जेट वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होगा। राफेल पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी फाइटर जेट्स की खरीद है। राफेल फाइटर जेट की पहली खेप तो 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंची, जिसमें 5 राफेल शामिल थे। लेकिन चीन से तनाव के बीच खबर यह सामने आ रही है कि जल्द ही अक्टूबर 2020 तक भारत को 4 से 5 राफेल जेट और मिल सकते हैं। ये लड़ाका हिंदुस्तानी वायुसेना को किस तरीके से मजबूत करेगा? कैसे ये 5 राफेल चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाएंगे? अगर ड्रैगन और उसके शागिर्दों ने बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत की तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा लड़ैया कैसे बारूदी कोहराम मचाएगा? आपको दिखाते हैं दमदार राफेल पर ये सॉलिड रिपोर्ट। राफेल फाइटर जेट में जो सबसे खास फीचर लगा है वो है मीटियोर मिसाइल। दुनिया की ताकतवर और खूंटाट मिसाइलों में शुमार मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया जाए तो वो उसे तलाश कर तबाह कर देती है। मीटियोर एडवांस रडार गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे से ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों को भी मार सकती है। सुपर फाइटर जेट्स को भी मीटियोर निशाना बना सकती है। मीटियोर मिसाइल 12 फीट लंबी और 190 किलो वजनी है। मीटियोर के अलावा राफेल फाइटर में एक और मिसाइल लगी है जो अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जानी जाती है। नाम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। यह दुश्मनों के ठिकाने को लॉन्ग रेंज के बाहर से तबाह कर देगी। यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों की सरहद लांघे बगैर तबाही ला सकता है। इस तरह राफेल में MICA मिसाइल भी लगी है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। मीटियोर की तरह MICA भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके जरिए एक साथ कई टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। MICA मिसाइल की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। MICA मिसाइल 3.1 मीटर लंबी और 112 किलो वजनी है। इन तीनों सबसे ताकतवर हथियारों के अलावा
राफेल में हैमर नाम का रॉकेट बूस्टेड गाइडेड वेपन भी लगा है, जो हवा से जमीन पर वार करता है। ये पहाड़ी इलाकों में बने शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकता है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक हर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। मतलब साफ है कि आसमान में अगर कोई भी हरकत हुई तो राफेल अपनी विनाशक मिसाइलों और बारूदी जखीरे से चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास साउथ पैंगोंग में फिर से चीन की साजिश बेनकाब हुई। बड़ी खबर, उत्तरी इलाके की तरह दक्षिण में भी पीएलए के कैंप हैं। दक्षिण पैंगोंग में पीएलए ने सैन्य सामान भी जुटा लिया। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। उत्तरी इलाके की तरह दक्षिण में भी सैन्य सामान जुटाते हुए अपना डेरा जमा रखा है पीएलए ने। भारत चीन की सेना कई पॉइंट्स पर आमने सामने है। जिस तरीके से चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर भारतीय नियंत्रित और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को अलग करने वाली रिग लाइन पर सैन्य पदों को खड़ा कर दिया है, वो अब दक्षिणी बैंक पर भी ऐसा ही कर रहे हैं। तनाव के बाद वहां पर भी भड़क गए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें अस्थायी टैन चीन की सेना ने जो बना रखे हैं और ये चीन की साजिश है। इसी दूरी पर बहुत कम स्थायी बुनियादी ढांचा दिखाई देता है। ये अस्थायी टेंट है जो बना रखा है चीन की सेना ने और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। दक्षिण का ये इलाका, यहां पर भी पीएलए के कैंप है। एयरफोर्स ने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है ताकि ड्रैगन की हर चाल को नाकाम किया जा सके। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। सीमा पर चल रहे तनाव के बाद वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लड़ाकू विमानों ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर उड़ान भरी। सेना ने चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गश्त बढ़ा दी है। उत्तरकाशी सहित चमोली और पिथौरागढ़ से भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का करीब 354 किलोमीटर का क्षेत्र सटा हुआ है। उत्तरकाशी से चीन अधिकृत तिब्बत की करीब 122 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ती है। वहीं चमोली से 88 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। हालांकि अभी तक उत्तरकाशी से सटी सीमा पर किसी प्रकार की घुसपैठ की खबर नहीं आई है, लेकिन भारतीय जवान हमेशा चौकन्ना और मुस्तैद है, क्योंकि ड्रैगन कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। बीते महीने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े घाटियों में एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल ट्रेस किया गया था, जो भारत में प्रतिबंधित है। इन्हीं सब इनपुट्स और चीन की हरकतों की वजह से उत्तराखंड की सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं। ड्रैगन की हर चाल पर पैनी नजर रखने के लिए आसमान में भी गश्त बढ़ा दी गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत अचानक से बिगड़ी। कल शाम 6 बजे बीजिंग में जिनपिंग के घर स्प्रिंग हिल में डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई। जिनपिंग की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। जिनपिंग को हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई। अचानक से जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा। बीजिंग के यूनियन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम चेकअप के लिए उनके घर पहुंची। जिनपिंग के आज के सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। चीन नेपाल के हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है और नेपाल को झांसे में लेकर वो भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना रहा है। ये TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 100 सेकंड में देखिए। चीन LAC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। गलवान और पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद वो बौखलाया हुआ है। अगर चीन के नजरिए से चुशूल उपक्षेत्र की बात करें तो ये चीन के लिए बेहद अहम है। इसे गेटवे टू लेह यानी लेह जाने का दरवाजा भी कहते हैं। अगर चीनी सेना के हाथ ये आ जाता है तो चीन लेह में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हो जाएगा।
इस कारण चीनी सेना इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और भारतीय सेना इसे चीनी सेना के हवाले नहीं कर सकती। लिहाजा अब ड्रैगन नेपाल में हवाई पट्टी बनाने में मदद कर रहा है। पहला एयरपोर्ट रक्सौल बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर निजगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसका भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने में 60,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसे 2025 तक लागू करने का प्रस्ताव है। जबकि दूसरे एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। सनौली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरहवा में ये बन रहा है। इसका नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण चाइना की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन कर रही है। इसका रनवे 9,843 फुट लंबा होगा। यहाँ यात्री विमान के साथ कार्गो प्लेन और अन्य फाइटर जेट उतारने की सुविधा होगी। इसके निर्माण में 30 चीनी इंजीनियर के साथ 300 नेपाली मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट का निर्माण 90% पूरा हो गया है। दिसंबर में एयरपोर्ट को चालू करने की कोशिश है। चीन ने नेपाल के 7 जिलों में अपना कब्जा जमा रखा है। अब एयरपोर्ट के जरिए चीनी चाल के जाल में नेपाल फंसता दिख रहा है, जो नेपाल के साथ भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नेपाल के बॉर्डर क्षेत्रों में हवाई मार्ग को दुरुस्त करने के पीछे का मकसद चीन का दिमाग बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत मौत मिस्ट्री मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत का महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर मुखर होना भारी पड़ा। कंगना को बीएमसी की कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कंगना के ऑफिस पर जो कार्रवाई हुई उसे लेकर आज सुनवाई। बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोरोना काल में कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। डेमोलिशन पर कोर्ट ने 30 सितंबर के लिए स्टे लगाया था। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी को इस बाबत जवाब देना होगा कि क्यों आनंद फानन में कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया। और इधर कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से उद्धव सरकार निशाने पर है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा, तो एनसीपी नेता शरद पवार भी इस कार्रवाई से नाराज हैं। बीएमसी की कार्रवाई से एनसीपी नेता शरद पवार नाराज है। एनसीपी नेता शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की। उद्धव के आधिकारिक और सरकारी निवास वर्षा बंगलो पर यह बातचीत हुई दोनों के बीच में। कानून के तहत काम हो रहा है तो ठीक है, शरद पवार ने यह कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।